हेलो किड्स, इस वीडियो में हम हिज और हर का यूज़ करना सीखेंगे। हिज जो है बच्चों, इस हिज का मतलब क्या है? उसका। जब हमें किसी बॉयज़ के बारे में बताना होता है तब हम हिज यूज़ करते हैं, और किसी गर्ल के बारे में बताना होता है तब हम हर यूज़ करते हैं। जैसे कि हिज हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के साथ यूज़ किया जाता है और हर हमेशा फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिस इज प्रणव, दिस इज हिज मोबाइल फ़ोन, ये उसका मोबाइल फ़ोन है। तो जब हमें किसी बॉय के लिए बताना होता है कि उसका है तब हम हिज यूज़ करते हैं, और जब हमें किसी गर्ल के लिए बताना होता है जैसे कि दिस इज़ नीना, दिस इज़ हर डॉल, तो ये डॉल किसकी है? उसकी है, गर्ल की, तो उसके लिए हम हर यूज़ करते हैं। हर डॉल इज़ सो प्रिटी, तो उसकी डॉल बहुत सुंदर है, क्योंकि उसमें कौन है? यहाँ पर लड़की के लिए बोला गया है, इसलिए हम वहाँ पर हर यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिस इज़ करण, अब ये एक बॉय है तो जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर हमें उसका वर्ड यूज़ करना है तब हम हिज यूज़ करेंगे बॉय के लिए। हिज बाइक, ही गोज़ टू कॉलेज बाय हिज बाइक। अभी यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर एक लड़की है प्रज्ञा, तो दिस इज़ हर लैपटॉप, शी इज़ प्लेइंग गेम विद हर लैपटॉप। इस तरह से हम हर यूज़ करते हैं गर्ल्स के लिए। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। जैसे दिस इज़ रचित, रचित कौन है? बॉय है, तो दिस इज़ हिज बुक, तो यहाँ पर हम हिज यूज़ करेंगे। दिस इज़ तनीषा, तनीषा कौन है? एक गर्ल है, तो दिस इज़ हर बाइसिकल, इसलिए हम यहाँ पर उसका बताने के लिए हर यूज़ करेंगे। दिस इज़ संजय, संजय कौन है? बॉय है, तो इसलिए दिस इज़ हिज काइट। तो इस तरह से हम पिक्चर देख के बॉय या गर्ल किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, हम हिज और हर को यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों हम आई एम, वी आर, यू आर के बारे में सीखते हैं। बच्चों आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं, और जब हम वी या यू को यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम आर यूज़ करते हैं। जैसे कि आर यू बरखा? यस, आई एम बरखा, तो आई के साथ हमने एम यूज़ किया। आर यू माई कज़िन, इसमें क्वेश्चन पूछा क्या तुम मेरे कज़िन हो? यस, आई एम योर कज़िन, तो आई के साथ हमेशा हमने देखा एम का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ करें वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम दो जने हैं तो हम वी के साथ आर का यूज़ करते हैं। हाय, आर यू रचित? यू के साथ आर का यूज़ किया, तो क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो आर पहले लिखते हैं। यस, आई एम रचित। इस तरह से हम अपनी कन्वर्सेशन में आई के साथ हमेशा एम यूज़ करते हैं, और जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो हम एम या आर को पहले लिख देते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, तो आई एम, यू आर, वी आर को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक जना है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? आई एम ए टीचर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई एम ए पोस्टमैन, क्योंकि आई हमेशा एक व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? वी आर फ्रेंड्स। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यू आर ए बॉय। अब ये लड़की बोल रही है यू आर ए बॉय। इस तरह से हम सेंटेंस को देखकर आई एम, वी आर या यू आर का यूज़ करते हैं। अब बच्चों हम वी के साथ अवर, अपने की जब इंग्लिश लिखनी होती है तब हम अवर लिखते हैं, और जब दे के साथ अपने की इंग्लिश लिखनी होती है तब हम देयर यूज़ करते हैं। जैसे कि वी आर प्लेयर्स, हम प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, एंड दीज आर आवर बैट्स, हम के साथ अपने की इंग्लिश हम आवर लिखते हैं, और दे आर प्लेयर्स, वो खिलाड़ी हैं, और दे के साथ हम अपने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? वो उनकी बॉल्स हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे दोज आर देयर बॉल्स, तो यहाँ पर हम देयर का यूज़ करेंगे। इस तरह से वी के साथ हमने आवर का यूज़ किया अपने के लिए, और दे के साथ हमने देयर का यूज़ किया। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, तो वी हम,
दिस इज़ आवर स्कूल, तो हमारा स्कूल है तो हम आवर लिखेंगे। दे आर बॉयज़, तो दे के साथ अपने की इंग्लिश देयर, दे दोज आर देयर डॉग्स। इस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। वी के साथ आवर और दे के साथ देयर। इस देयर की स्पेलिंग THEIR हम लिखते हैं। तो जैसे अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी आर गर्ल्स। अब ये लड़कियाँ बात कर रही हैं, वी आर गर्ल्स, दीज आर आवर डॉल्स, हमारी डॉल्स हैं। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे आर प्लेयर्स। अब ये बच्चा बोल रहा है दूर के लिए, दे आर प्लेयर्स, दोज आर देयर बैट्स, वो सब उनके बैट हैं। इस तरह से हम सेंटेंस में दी वी के साथ आवर और दोज के साथ, दे के साथ देयर यूज़ करते हैं। जैसे वी आर बॉयज़, दीज आर आवर काइट्स, इस तरह से। अब हम माई और योर का यूज़ करना सीखते हैं। जैसे माई मतलब मेरा और योर मतलब तुम्हारा। जैसे आई एम तान्या, मेरा नाम तान्या है। माई मोबाइल इज़ रेड, मेरा मोबाइल लाल है। यू आर आस्था, योर मोबाइल इज़ वाइट, तुम्हारा मोबाइल वाइट है। इस तरह से जब हमें अपने के बारे में बताना होता है तो हम माई बोलते हैं, और जब यू के साथ बताना होता है कि तुम और तुम्हारा, तो यू के साथ हम योर लगाते हैं। जैसे आई एम रोहन, तो माई टी शर्ट इज़ ग्रीन, मतलब कि मेरा नाम रोहन है, मैं रोहन हूँ और मेरी टी शर्ट हरी है। तुम सोहन हो और तुम्हारी टी शर्ट येलो है। इस तरह से हम माई और योर का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ एक्शन वर्ड्स के बारे में सीखते हैं। एक्शन वर्ड मतलब जो हम काम करते हैं। जैसे कि हम गाना गाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ये सब काम जब करते हैं इनको हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि स्वाति सिंग्स द सॉन्ग, स्वाति गाना गाती है, तो यहाँ पर सिंग्स जो है वो एक्शन वर्ड है। वासु रन्स इन द पार्क, तो रन, वासु क्या कर रहा है, पार्क में दौड़ता है, तो रन एक एक्शन वर्ड हो गया। उसने जो काम किया वो क्या किया, रन किया। बस रन्स ऑन द रोड, तो बस क्या कर रही है, रन कर रही है, तो यहाँ पर रन जो है वो एक्शन वर्ड हो गया। इसी तरह से द एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, तो फ्लाइज जो है वो एक्शन वर्ड है, उड़ता है। नेहा डांस करती है, गार्डनर पानी देता है प्लांट्स में, टीचर टीच करती है। इस तरह से ये सब एक्शन वर्ड्स हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखा, रोहन प्लेज विद द बॉल, रोहन क्या कर रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है, तो यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या आएगा, प्लेज। मानवी ड्रिंक्स, मानवी क्या कर रही है, सॉफ्ट ड्रिंक पी रही है, तो मानवी ड्रिंक्स द सॉफ्ट ड्रिंक। राघव इज राइडिंग हिज बाइक। तो इस तरह से हम अलग अलग एक्शन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम कैन और कैन नॉट का यूज़ करना सीखते हैं। कैन मतलब सकना और कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते। जैसे दिस इज़ ए पीकॉक, ये एक मोर है बच्चों, आप सबको पता है, और ये इट कैन फ्लाई एंड इट कैन डांस बट इट कैन नॉट सिंग, ये उड़ सकता है, डांस कर सकता है, लेकिन ये गा नहीं सकता है, तो कैन नॉट सिंग। इस तरह से हम कैन और कैन नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर एक फ़िश के लिए देखते हैं, तो दिस इज़ ए फिश, इट कैन स्विम, इट कैन नॉट रन, इट कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इस तरह से जो काम कर सकते हैं उसके लिए हम कैन लिखते हैं, और जो काम नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम कैन नॉट लिखते हैं। अब बच्चों ये एक नैन्सी है, ये एक गर्ल है, तो शी कैन रीड एंड राइट, शी कैन सिंग एंड डांस, शी कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई, ये आसमान में नहीं उड़ सकती है। तो इस तरह से हम कैन और कैन नॉट का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिस इज़ एन एरोप्लेन, इट कैन फ्लाई इन द स्काई। इसी तरह से दिस इज़ ए मंकी, इट कैन क्लाइंब ऑन द ट्री। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। या दिस इज़ ए गर्ल,
शी कैन सिंग इजीली। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस कैन और कैन नॉट के लिए बना सकते हैं। अब हम कुछ गुड मैनर्स सीखते हैं बच्चों। गुड मैनर्स मतलब अच्छी आदतें, जैसे कि व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग वी से गुड मॉर्निंग टू एल्डर्स। मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने से बड़ों को क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। इसी तरह से जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। ये कुछ गुड मैनर्स होते हैं बच्चों, जिनका हम सबको फॉलो करना चाहिए। इसी तरह से जब हमसे किसी को चोट लग जाती है गलती से तो हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी बोलना चाहिए। यदि हम किसी को कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी से कुछ बात करना चाहते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज़ मी। इस तरह से हम कुछ वर्ड्स को यूज़ करके हम गुड मैनर्स अपने अंदर ला सकते हैं, कुछ अपनी अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन द मदर डू चोरस वी से, जब हमारी मम्मी के पास बहुत सारा काम होता है तो हम क्या पूछ सकते हैं उनसे? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? इसी तरह से जब हमें अपनी चीज़ों को शेयर करना होता है तो हम क्या बोलते हैं? प्लीज़ टेक इट। इस तरह से हम दूसरे को अपनी चीज़ ऑफ़र करते हैं लेने के लिए। तो बच्चों ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम कुछ अच्छी आदतें अपना सकते हैं। अब हम कुछ कन्वर्सेशन कॉमिक्स पढ़ते हैं, मतलब जिस तरह से हम कॉमिक्स कार्टून की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें किस तरह से बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं। अब जैसे ये लड़की बोल रही है हेलो व्हाट इज़ योर नेम, अब ये बच्चा बोल रहा है हेलो माय नेम इज़ अक्षय। इसी तरह से हम भी जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तब हमें इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करना चाहिए। जैसे अब ये लड़की पूछ रही है इसको व्हाट इज़ योर एड्रेस, कि तुम कहाँ रहते हो, तो फिर ये बच्चा अपना एड्रेस बताता है, माई एड्रेस इज़ 27 शास्त्री पार्क दिल्ली। अब वो बच्ची पूछती है इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप किस स्कूल में पढ़ते हो, तो हमें क्या लड़का क्या बोलता है? आई स्टडी इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसी तरह से जब हमें कुछ पूछना होता है व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर मॉम, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव, तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग आंसर देते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमें किस तरह से करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दो बच्चे बातचीत कर रहे हैं तो एक बच्चा पूछता है, एकांश और दिव्यांश। एकांश पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो दिव्यांश क्या बोलता है? माय नेम इज़ दिव्यांश गुप्ता। एकांश पूछता है फिर वेयर डू यू लिव, तो फिर दिव्यांश अपना एड्रेस बताता है और बोलता है आई लिव 29 शंभू नगर मेरठ। इसी तरह से एकांश पूछता है विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो दिव्यांश क्या बोलता है? आई स्टडी इन स्टैंडर्ड सेकेंड। एकांश पूछता है हु इज़ योर प्रिंसिपल, तो फिर दिव्यांश अपने प्रिंसिपल का नाम बताता है। इसी तरह से हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछकर और आंसर बताकर एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बच्चों हम स्कूल टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि अब हम स्कूल में कैसे कैसे मस्ती करते हैं, किस टाइम हमारी बस आती है, हम बस में कैसे जाते हैं। तो इट्स टाइम फॉर स्कूल, अब हमारा स्कूल जाने का समय हो गया है। तो अब हमारी क्या होता है, फिर स्कूल की बस आ जाती है सुबह सुबह। इट इज़ स्टैंडिंग ऑन द रोड, बस कहाँ पर खड़ी होती है? रोड पर खड़ी होती है। फिर गेट रेडी प्रज्ञा एंड ऋतिक, प्लीज़ हरी अप, मम्मी क्या बोलती है? तैयार हो जाओ। गेट रेडी मतलब तैयार हो जाओ प्रज्ञा और ऋतिक, जल्दी करो। वी आर रेडी फॉर स्कूल मॉम, फिर बच्चे क्या बोलते हैं? मॉम हम स्कूल के लिए रेडी हैं। योर लंच बॉक्सेस आर इन द बैग्स, टेक योर बैग्स एंड गो टू स्कूल। फिर मम्मा क्या बोलती है? अपने बैग में, तुम्हारे बैग में लंच बॉक्स रखे हैं, अपने अपने बैग लो और स्कूल में जाओ। इस तरह से बच्चे बाय बाय करते हैं अपनी मॉम और डैड को और स्कूल चले जाते हैं। इस तरह से हम एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। अब बच्चों हम अपने बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में समझते हैं। जैसे हमारा शरीर बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है, तो अब हम यहाँ पर कुछ पार्ट्स की बात करेंगे। जैसे कि बच्चों हम सबके आई हैव 2 आइज़, हम सबके कितनी आँखें होती हैं? 2 आँखें होती हैं। तो हम आँखों से क्या करते हैं? आई सी विद माई आइज़, अपनी आँखों से देखते हैं। आई हैव ए नोज़, हमारी एक नाक होती है, नाक से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। हमारे 2 लिप्स होते हैं, लिप्स से हम क्या करते हैं? स्माइल करते हैं। इसी तरह से हमारे छोटे छोटे टीथ होते हैं, हम अपने टीथ से
खाना खाते हैं, कट करते हैं, चबाते हैं खाने को, हमारी एक टंग होती है और टंग से हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को टेस्ट करते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं कि वो कैसी टेस्ट में है। इसी तरह से हमारे 2 हाथ होते हैं और हम अपने हाथों से काम करते हैं। हमारे 2 कान होते हैं, कान से हम क्या करते हैं बच्चों, आई हेयर विद माई ईयर्स। इस तरह से हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स का अलग अलग काम करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम कुछ राइमिंग पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक पोएम पढ़ते हैं, ट्रैफिक लाइट। रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप स्टॉप राइट अवे। येलो लाइट व्हाट डू यू से, आई से वेट राइट अवे। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, आई से गो अवे। इस तरह से ये एक राइमिंग पोएम है। इसी तरह से अब हम एक लेजी मैरी की पोएम पढ़ेंगे। लेजी मैरी विल यू गेट अप, विल यू गेट अप, विल यू गेट अप, लेजी मैरी विल यू गेट अप, विल यू गेट अप टुडे। नो मदर आई वोंट गेट अप, आई वोंट गेट अप, आई वोंट गेट अप, नो मदर आई वोंट गेट अप, आई वोंट गेट अप टुडे। इस तरह से बच्चों हम ये राइमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं। अब बच्चों हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, द स्टूपिड सन। स्टूपिड सन मतलब एक मूर्ख बेटा। तो वंस देयर लिव्ड ए कारपेंटर हु हैड ए शाइनी बेल्ड हेड। तो एक बार एक कारपेंटर कौन होता है, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर बनाता है। तो उसका सिर एकदम चमकदार था, एकदम गंजा सिर था। वेन एवर द कारपेंटर केम आउट इन द सन हिज बेल्ड हेड वुड शाइन लाइक ए मिरर। जब कभी वो बढ़ई जो है सूरज के नीचे मतलब धूप में जाता था तो उसका सिर एक शीशे की तरह चमकने लगता था। ऑफन पीपल वुड शेड देयर आईज वाइल टॉकिंग टू हिम ऑन सनी डेज। अक्सर वो लोग उसकी आँखों में देखते थे जब सूरज की धूप पड़ती थी। तो वन डे द कारपेंटर वॉज मेकिंग ए वुडन बेड। एक बार एक वो बढ़ई लकड़ी का बेड बना रहा होता है। तो वाइल ही वॉज सॉइंग द वुड, जब वो लकड़ी काट रहा होता है तो ए मॉस्क्यूटो कैचिंग साइट ऑफ हिज शाइनी हेड थॉट। एक मच्छर उसके चमकदार सिर की तरफ देखता है और बोलता है, लेट मी सिट ऑन दिस बेल्ड हेड एंड एंजॉय सम्पटूनस मील। कि मैं इसके सिर के ऊपर बैठता हूँ और इसके खून चूसता हूँ। एंड फ्लू टूवर्ड्स इट, और उसकी तरफ आता है उड़ के। तो व्हेन द मॉस्क्यूटो स्टार्ट बाइटिंग, जब मच्छर काटना शुरू कर देता है तो द कारपेंटर फेल्ट इरिटेटेड। वो बढ़ई को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। एंड ट्राई टू चेज इट अवे विद हिज हैंड, और वो अपने हाथ से उसे दूर भगाने की कोशिश करता है। दो द मॉस्क्यूटो फ्लू अवे, जबकि वो मच्छर दूर जा चुका होता है, तो इट वॉज रिलेक्टेंट टू लीव एंड केप्ट कमिंग बैक। वो उसे जब तो छोड़ देता है और फिर वापस उसके पास आ जाता है। तो द कारपेंटर देन कॉल्ड हिज सन एंड आस्क्ड हिम टू हेल्प हिम गेट रीड ऑफ द मॉस्क्यूटो। तो वो बड़ा ही अपने बेटे को बुलाता है और उससे अपनी हेल्प करने के लिए कहता है, वो मच्छर से पीछा छुड़ाने के लिए। तो डोंट वरी फादर, आई विल किल हिम विद वन ब्लो। उसका बेटा बोलता है कि फादर आप चिंता मत करो, मैं इसे एक ही बार में मार दूंगा, और उसको अपने हाथ से बहुत जोर से मारता है। तो द मॉस्क्यूटो वॉज किल्ड बट अलास द कारपेंटर्स हैड रिसीव्ड ए माइटी नॉक। तो मच्छर तो मर जाता है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि क्या होता है कि जो वो कारपेंटर होता है उसके सिर पे बहुत ज़ोरदार चोट लग जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये छोटी सी स्टोरी हमने पढ़ी कि किस तरह से कारपेंटर और मच्छर ने किस तरह से एक दूसरे के साथ किया। तो बच्चों ये था इस चैप्टर में। बाय।